Hello everyone, this is Rupesh Mishra and I welcome you all to your channel that is Math With। देखिए लास्ट वीडियो में हम लोगों ने रिंग थ्योरी का जो फ्री पीडीएफ चल रहा था उसका आई थिंक यस 2 चैप्टर ख़त्म किए थे एमसीक्यूज़ के। ठीक है, और उसके रिगार्डिंग अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है सो फर्स्ट यू विल हैव टू सी द डिस्क्रिप्टिव वीडियो जो कि एकदम स्टार्टिंग में ही मैंने अपलोड कर दी थी, एक बारी उसे ज़रूर देखिएगा। देन यू विल एक्चुअली अंडरस्टैंड व्हाट काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट एंड व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चन विल बी आस्क्ड इन योर एग्जामिनेशन। सो प्लीज़ गो थ्रू दैट। ओके, उसके बाद आप इसको देखेंगे तो आपको क्लियरली समझ में आएगा। मैं आपको फिर से बता देता हूँ कि हमारा यूट्यूब पर एक कोर्स जिसके बारे में एडवर्टीज़मेंट बार बार करता रहता हूँ और होता ही रहता है कि 5th सेमेस्टर और 3rd सेमेस्टर का हमारा एमसीक्यू कोर्स लॉन्च हुआ है। ठीक है, जो कि बहुत ही रिजनेबल प्राइस में दोनों के दोनों 299 पे ही है। पूरा सेमेस्टर इसमें आपका कवर हो जाएगा, पूरे सेमेस्टर के एमसीक्यूज़ कवर हो जाएंगे। ठीक है, एमसीक्यूज़ कवर हो जाएंगे। डिस्क्रिप्टिव की बात रही तो डिस्क्रिप्टिव जितना भी सब पढ़ाया गया है सबका सब फ्रीली अवेलेबल है, वो हमेशा अवेलेबल रहेगा। ठीक है, आप जब इसका कोर्स लेते हैं तो कुछ क्या कहते हैं फ्री वीडियो जो एमसीक्यूज़ में सॉरी यूट्यूब पे पढ़ रही है वो तो आपको मिलती हैं, साथ ही साथ और भी स्पेशल वीडियोज़ आपको पीडीएफ और बहुत सारी चीज़ें जो एक्स्ट्रा जो आपको हेल्प सपोर्ट है 1-to-1 आप जो टॉक करते हो, बात करते हो, क्वेश्चंस पूछते हो, वो सब आपको मिल जाता है। पेड ग्रुप पे आपको ऐड कर दिया जाता है जस्ट फॉर 299 फॉर फुल सेमेस्टर एमसीक्यू। ठीक है, इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं। तो ये आपका कांस्टेंट एक है, अभी रखा गया है 3rd और 5th दोनों सेमेस्टर के लिए 299। सो यू कैन बाई इट फ्रॉम नाउ। ठीक है, चलिए चलते हैं। 2 चैप्टर का एमसीक्यू हो गया था, आगे बढ़ते हैं। सो द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर नंबर 3 होमोमॉर्फिज्म था ना, 3rd चैप्टर। इफ एफ बी अ होमोमॉर्फिज्म ऑफ द रिंग R1 इनटू द रिंग R2, R1 से R2 में एक होमोमॉर्फिज्म है एंड एस बी ए सब रिंग ऑफ R1। कह रहे कि एस जो है R1 की सब रिंग है और जो होमोमॉर्फिज्म है वो R1 से R2 में गई है। अच्छी बात है। तो कह रहा एफ एस क्या होगा? एफ एस इज़ अ सब रिंग ऑफ R1, एफ एस इज़ नॉट अ सब रिंग ऑफ R2। ये R2 के लिए लिखा है, एक जगह R1 के लिए लिखा है। तो देखिए ये बात क्लियर है। एफ एस जो है पहले तो भाई R1 से जब R2 में कनेक्ट हो रहा है तो फंक्शन जैसे अप्लाई करोगे तो वो पहुंच तो जाएगा R2 के अंदर। तो अगर ये एस जो इसकी सब रिंग है तो एफ एस जब उस पर जाके बनेगा तो ज़रूरी नहीं है कि उसकी भी सब रिंग बन जाए। तो एफ एस ज़रूरी है कि सब रिंग बन जाए, ज़रूरी नहीं कि ज़रूरी है सब रिंग बन जाए, क्योंकि दोनों के दोनों क्या है, सब रिंग है ना। R1 R2 तो रिंग है और फंक्शन आप इसमें अप्लाई कर रहे हो और ये भी कह रहा है कि वो क्या है, एक तरह का होमोमॉर्फिज्म है। ठीक, तो होमोमॉर्फिज्म होता है तो कनेक्ट भी ऐसे ही एलिमेंट से करता है, जो कि अगर इधर सब रिंग है तो उधर भी जाकर के सब रिंग बनेगी। अगर एस R1 की सब रिंग है तो एफ एस किसकी सब रिंग होगी? R2 की। सो आंसर इज, ये तो फैक्ट है छोटा सा। ठीक है, ओके नेक्स्ट देखिए, दिस इज द आंसर बी नंबर। इफ एफ इज अ होमोमॉर्फिज्म ऑफ रिंग R1 इनटू रिंग R2 देन द जीरो एलिमेंट ऑफ R2 इज, R2 के अंदर जीरो एलिमेंट क्या होगा भाई? देखो R1 यहाँ पे है, R1 का बॉक्स यहाँ बना है, R2 का बॉक्स यहाँ बना है। अगर R1 का ज़ीरो है, ज़ीरो है, तो इसका ज़ीरो क्या क्या हो सकता है? F0 भी इसका ज़ीरो हो सकता है। और वैसे ज़्यादातर ज़ीरो डैश ज़्यादा यूज़ करते हैं। ठीक है, तो अगर इसमें कुछ बोला नहीं है तो वैसे दोनों आंसर सही होने चाहिए। यहाँ पे इसने करेक्टली कुछ बोला नहीं है, यहाँ पे भी कुछ नहीं बोला। जीरो एलिमेंट क्या होना चाहिए भाई? जीरो एलिमेंट जीरो होगा, इधर का लेफ्ट वाले का तो जीरो होगा तो कन्फर्म है। राइट में जा करके वो जीरो डैश भी हो जाता है और F0 भी हो जाता है। ठीक है, अब एक काम समझते देखिए, यहाँ पे एफ लिख दिया ना तो F0 वाला ज़्यादा सपोर्टिंग है। ठीक है, बात क्लियर हो गई। तो F0 अगर वैसे तो ये दोनों ही आंसर हो सकते हैं, बी और सी दोनों ही, लेकिन एफ की बारे में बात कर दी इसलिए F0 हमारा ज़्यादा सपोर्टिंग है, क्योंकि जीरो डैश रख हो सकता है, जीरो डैश हो या कुछ और भी बना सकते थे, है ना। वैसे हम लोगों ने जब चैप्टर पढ़ा था तो जीरो लेफ्ट वाले का जीरो, राइट वाले का जीरो डैश। ठीक है, तो वैसे एग्जाम में देंगे तो ये या फिर जीरो डैश लिख देंगे, यहाँ पे कुछ और ही लिख देंगे। ठीक है, सो आंसर वी विल गो विद दिस। ठीक ना। थर्ड देखिए, इफ द रिंग्स R1 एंड R2 हैज़ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एंड F R1 इज इक्वल टू R2। ठीक है, इस पे फंक्शन लगाए तो पूरा पूरा R2 ही मिल जा रहा है। वेयर F इज़ अ फंक्शन, F इज़ अ होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम R1 ऑन टू R2। ठीक है, ऑन टू होमोमॉर्फिज्म है।
देन मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ R2 की मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होगी? तो देखिए मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हमेशा 1 पे बात होती है उसकी। अगर देखिए R1 की आइडेंटिटी 1 है मल्टीप्लिकेटिव, तो एफ ऑफ 1 जो होगी वो R2 की आइडेंटिटी हो जाएगी। तो एफ ऑफ 1 क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ये इसको एक तरीके से बोला जाए तो एडिटिव आइडेंटिटी होती है R2 की, और ये क्या है? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। आ रही बात समझ में? ठीक, नेक्स्ट देखा जाए। ठीक, देखिए इफ़ कर्नल ऑफ एफ, इसको क्या बोलते हैं? कर्नल। कर्नल क्या होता है? कर्नल आपको पता है, लेफ्ट के वो सारे एलिमेंट कर्नल होते हैं जो राइट में जाके राइट वाली आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी यानी जीरो से मैच कर, जीरो डैश से मैच कर जाए, तो ये जो सेट बनता है ये कर्नल होता है। ठीक है, जिसे कर्नल आपका कर्नल स्पेस भी कह सकते हैं। ठीक, अच्छा क्या कह रहा है? ऑफ होमोमॉर्फिज्म एफ फ्रॉम रिंग R1 टू द रिंग R2, देन KF इज़ एन एडिटिव ग्रुप ऑफ R1। ठीक है, वैसे ये सही है, एडिटिव ग्रुप होता है। एडिटिव ग्रुप किस लिए होता है? क्योंकि वो जीरो डैश से जाके मिलता है, और जीरो डैश क्या होती है? राइट वाले की एडिटिव आइडेंटिटी। ठीक है, ये जरूरी नहीं है कि जीरो ही केवल है, कई सारे एलिमेंट जीरो से जाके मिल सकते हैं। KF इज़ अ सबरिंग ऑफ R2, ऐसा ये तो क्या कहते हैं, ये तो गलत है। ये जो KF होती है वो सबरिंग होती है R1 की, ना कि R2 की, क्योंकि हमारा हमने क्या बोला? लेफ्ट वाले के देखे जाते हैं, लेफ्ट वाले का होता है ये। ठीक है, अगर R1 लिखता तो वही सही होता। सो आंसर इज़ व्हाट? आंसर इज़ ए। नन ऑफ दिस तो है नहीं, ए वाला आंसर हो गया। आगे देखा जाए। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है इफ़ एफ इज़ अ होमोमॉर्फिज्म ऑफ अ रिंग R1 ऑन टू रिंग R2 विद कर्नल KF। ठीक है, कर्नल उसका ये है। देन KF इज इक्वल टू जीरो। अगर KF जीरो ही है, इफ़ एंड ओनली इफ़, ये कब हो सकता है भैया? KF में सिर्फ और सिर्फ एक ही एलिमेंट आ रहा है, सिर्फ और जीरो एलिमेंट। तो यानी आप समझो मेरी बात को, केवल जीरो ही ऐसा एलिमेंट है जो उधर जाके जीरो में जुड़ता है, और एक ही एक से जुड़ रहा है। एक ही जीरो एक से जुड़ रहा है, और कोई एलिमेंट जीरो से नहीं जुड़ रहा है। एक एक से जुड़ रहा है, तो इसको क्या कहते हैं? क्या कहना चाहिए इसको? हम्म, इसको कहना चाहिए 1 1। अच्छा 1 1 तो है ही, साथ में से खुद ब खुद ही बोल रखा है कि ये ऑन टू होमोमॉर्फिज्म है, तो एफ इज़ 1 1 एंड ऑन टू बोथ, दोनों के दोनों हमारे आंसर हो जाएंगे, इजंट इट? चलिए नेक्स्ट देखिए, इफ सी बी अ रिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ठीक है, एंड एम टू बी अ रिंग ऑफ मैट्रिसेस ऑफ द फॉर्म, ये इस तरह का फॉर्म। वैसे ये क्वेश्चन कराया हुआ है, लॉन्ग आंसर डिस्क्रिप्टिव में कराया हुआ है, पूरा प्रूफ कराया गया है। तो कह रहा है कि ऐसी मैपिंग है, एफ जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर को M2 में बदल दे रही है, मतलब मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। ठीक है, किस तरीके से कह रहा है? एक्स और आई वाई में, अगर जैसे एक्स प्लस आई वाई कॉम्प्लेक्स नंबर है, उसमें फंक्शन अप्लाई करने के बाद ये दोनों मतलब प्रिंसिपल डायगोनल में दोनों में एक्स एक्स है, और उसके अलावा वाई और माइनस वाई है। ठीक है, तो ये क्या बनाएगी भाई? चलो देखते हैं पूछ क्या रहा है आगे। तो ये कह रहा है कि ये होमोमॉर्फिज्म है, आइसोमॉर्फिज्म है, बोथ हैं दोनों के दोनों, या फिर आइसोमॉर्फिज्म नहीं है। ठीक है, तो सुनो, पहली बात तो ये जब आप सॉल्व करोगे तो इसमें क्या करना था? होमोमॉर्फिज्म प्रूफ करने के लिए आपको अल्फ़ा इंटू एक आपको एक ये वैल्यू, तो x1 ये पता होगा आपको कैसे प्रूफ करना होता है, प्लस बीटा इंटू दूसरी x2 प्लस आई y2। अब ये अलग अलग अगर निकल के आ गया तो हमारा हो जाएगा। वैसे आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए मैट्रिक्स में सिर्फ एक कांस्टेंट का मल्टीप्लिकेशन है, यहाँ भी कांस्टेंट का मल्टीप्लिकेशन है, और दोनों का एडिशन है, तो ये पक्का हमेशा होमोमॉर्फिक तो होता ही है। ठीक, आइसोमॉर्फिक क्यों है? कि बड़ी सिंपल सी बात है, कोई भी आप कॉम्प्लेक्स नंबर उठाइए और उससे आप मैट्रिक्स बनाइए, तो कभी ऐसा नहीं होगा कि वो अलग अलग आ जाए। जैसे मान लेते हैं, अगर x1 प्लस आई वाई वन पे आप अप्लाई कर रहे हैं, और x2 प्लस आई वाई टू के बराबर कर लें लेट से, ठीक है, इसके बराबर कर लें, तो आपको यही यही तो मिलेगा लेफ्ट हैंड साइड, और x1 y1 करके, और यही मिलेगा राइट हैंड साइड x2 y2। जैसे आप कंपेयर करेंगे तो x1 बराबर x2 आ जाएगा, और y1 इक्वल्स टू y2 आ जाएगा। तो यही तो प्रूव करना होता है 1 1 में, तो ये 1 1 तो होता ही है। और ऑन टू क्यों है भैया? ऑन टू इसलिए क्योंकि आप दुनिया भर के कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर उठाओगे, उन सब के लिए एक M2 प्रेजेंट होगा। क्यों? क्योंकि उसी के एलिमेंट से तो बन ही रहा है ना। कोई ऐसा एलिमेंट इसमें नहीं है जिससे ये नहीं बनाया जा सकता है, सारे एलिमेंट बनाए जा सकते हैं। तो होमो हो गया, 1 1 हो गया, ऑन टू हो गया, तो एक तरीके से क्या बन गया? आइसोमॉर्फिक बन गया। ठीक है, देखो होमो है ही, तो होमो पे भी टिक कर सकते हैं, इस पर भी कर सकते हैं, क्योंकि इसने बोथ वाला आंसर दे रखा है। ठीक है, तो क्लियर हो गया भाई, दोनों आंसर सही थे इसलिए बोथ हो गया। आंसर नंबर सी है, सी हमारा आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट देखिए, इफ़ आर बी अ रिंग ऑफ इंटीजर्स कॉमा ई विद सेट ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स, एंड द मल्टीप्लिकेशन
इन ई डिनोटेड बाई स्टार, ठीक है, बी डिफाइंड बाई द रिलेशन ए स्टार बी इज इक्वल टू, अच्छा ए बी बाई टू, एक रिलेशन दे रखा है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, इनमें से कौन सा सही नहीं है, ठीक है। तो समझते देखो, अगर कह रहे कि ई प्लस इंटू इज़ अ कॉम्पिटेटिव रिंग, रिंग के लिए क्या होता है, रिंग के लिए एडिशन, एडिशन के लिए अबिलियन होना चाहिए और मल्टीप्लिकेशन के लिए सिर्फ एसोसिएटिव तक होना चाहिए। तो देखिए इसने एडिशन के लिए कोई भी फॉर्मूला नहीं दिया, सिर्फ मल्टीप्लिकेशन के लिए, तो एडिशन तो ये कंफर्म है, एबिलियन तो होगा ही होगा। उसके बाद कह रहा है कि ए इंटू बी ए बाई टू है, ठीक, अच्छी बात है। तो कॉम्पिटेटिव होगा कि नहीं, कॉम्पिटेटिव तो होगा भाई, सिंपल सी बात है। ए इंटू बी कर रहे हो आप, ए इंटू बी कर रहे हो तो ए बी बाई टू आ रहा है। क्या ए बी को आप बी ए नहीं कर सकते, बी ए बाई टू नहीं कर सकते, उसको वापस से क्या लिख सकते हो, बी स्टार ए लिख सकते हो। तो देखिए ऑटोमेटिक ए बी बराबर बी ए आ गया, तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, तो वो भी हो गया। कह रहा है यूनिटी एलिमेंट ऑफ ई इज़ टू, यूनिटी एलिमेंट मतलब मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी टू है। अच्छा देखिए इसको भी चेक कर लेते हैं। देखिए हमने आपको पिछली वीडियो में बताया कि आइडेंटिटी कैसे निकाली जाती है। आप ए के साथ ई को ऑपरेट करो तो क्या बनाएगा, इसके हिसाब से ए ई बाई टू, और दुनिया का कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जो ई से ऑपरेट होने के बाद चेंज हो जाए। तो ये ए स्टार ई ए ही आ जाएगा, और इसको तो ए ई बाई टू, ए से ए कैंसिल हो गया, और ई के बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में टू आ गई। तो ये भी बात सही है, ये भी बात सही है, हमें गलत बात ढूंढनी है। कह रहे आर इज़ आइसोमॉर्फिक टू ई, जो रिंग ऑफ इंटीजर है वो इवन इंटीजर के आइसोमॉर्फिक होगा, ठीक है। बी ऑप्शन तो एकदम ठीक ही लग रहा है, आर इज़ आइसोमॉर्फिक टू ई, क्योंकि आर हमारा क्या रिंग ऑफ इंटीजर्स है सारे के सारे, और ई जो है हमारा इवन इंटीजर है, तो एक एक से ही कनेक्ट हो रहा होगा, सिंपल सी बात है, क्योंकि ये ऑपरेशन कुछ इस टाइप का दिया हुआ है। डी क्या है, ई हैज़ नो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, अभी प्रूव करके दिखाया है कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कितनी आई, टू, ये सही है। अगर ये सही है तो वो गलत, ये चीज़ कैसे हो सकता है। तो आंसर इसने क्या पूछा था, नॉट वाला, नॉट ट्रू, गलत कौन सा है, तो गलत हमारा डी वाला है। सो द आंसर इज व्हाट, आंसर जो रॉन्ग आंसर है वो हमारा ई, डी वाला है, ई हैज़ नो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, जो कि टू तो थी, ठीक है। एवरी नेक्स्ट देखिए, एवरी होमोमॉर्फिक इमेज ऑफ आर प्लस इंटू इज आइसोमॉर्फिक टू इट्स, किसके ये आइसोमॉर्फिक होती है बच्चों, ये चीज़ बताना है अपने को। तो ज़रा सा आप एक सेकंड का पॉज लीजिए एंड अपने मन में आंसर सोचिए। आंसर सोच लिया, ठीक है, बताइए क्या आंसर हो सकता है। देखिए कभी भी कोई भी अगर रिंग है तो वो हमेशा आइसोमॉर्फिक होती है अपने ही कोशिएंट के, कोशिएंट जो बनाते हैं हम लोग, स्पेस जो बनाते हैं उसके आइसोमॉर्फिक होती है, तो कोशिएंट रिंग के हमारे आइसोमॉर्फिक हो जाएगी। गेट दिस, ठीक। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ एस बी एन आइडियल ऑफ अ रिंग आर एंड इफ एफ फ्रॉम आर टू आर एस, देखिए आर से रिंग से उसी के क्वेश्चन में बना रहा है, तो यानी ये तो आइसोमॉर्फिक होगा, सिंपल सी बात है ना। ये तो पिछले वाले क्वेश्चन को ही रिपीट मार दिया एकदम अच्छे से। अच्छा गिवन बाई कैसे दे रहा है, एफ ए जो है वो एस इज इक्वल टू एस प्लस ए के बराबर है, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर, देन एफ इज, तो एफ क्या होगा, आइसोमॉर्फिक होगा या होमोमॉर्फिक होगा। तो समझिएगा जो पीछे वाले क्वेश्चन में था, पीछे वाले क्वेश्चन में क्या था बच्चों, ध्यान सुनिएगा, पीछे वाले क्वेश्चन में था कि जो होमोमॉर्फिक इमेज, मतलब समझिए बात को, जब आपने यहाँ के एलिमेंट को यहाँ पहुँचाया तो ये क्या आई, होमोमॉर्फिक इमेज, ये होमोमॉर्फिक इमेज आ गई, एच आई, तो एच आई है इसमें, जब इसमें आई है तो ये जो बनती है वो आइसोमॉर्फिक होती है आर बाई एस की, ठीक है। होमोमॉर्फिक इमेज वहाँ पे एफ आर कर लीजिएगा, जो अभी मैंने बताया, एक तरीके से होमोमॉर्फिक इमेज क्या हुई, एफ आर हुई, ठीक। तो ये इसके जा करके हो जाती है आइसोमॉर्फिक, ठीक। लेकिन अगर बात की जाए केवल और सिर्फ केवल किसकी, वही डिफरेंस बता रहा हूँ, एस इज एन आइडियल ऑफ अ रिंग आर, एफ फ्रॉम आर टू आर एस, मतलब लेफ्ट से अब राइट में सीधे सीधे मैपिंग हो गई आर से आर बाई एस में, और इस तरीके से, तो ये क्या होता है, ये होमोमॉर्फिक होता है हमेशा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। होमोमॉर्फिज्म होता है, ये एक थ्योरम भी थी, इसको बताया गया, बहुत अच्छे से समझाया गया है इसको। चलिए नेक्स्ट के देखते हैं क्वेश्चन। इसका क्वेश्चन क्या है, इफ एफ इज अ होमोमॉर्फिज्म ऑफ अ रिंग आर ऑन टू रिंग आर डैश, ठीक है, देन द सेट, what set S of all those elements of R which are mapped on the additive identity 0 of R dash is, ये तो बताया हुआ है कि अगर मान लीजिए यहाँ से यहाँ में हमने बनाया एक मैपिंग, इसके ढेर सारे एलिमेंट हैं लेफ्ट वाले के यानी डोमेन के, वो जाकर के सब के सब किससे जुड़ रहे हैं, जीरो एलिमेंट ऑफ आर डैश, इस जीरो से जुड़ जा रहे हैं, तो ऐसे एलिमेंट्स को क्या बोलते हैं, क्या बोला जाए इनको,
इससे जो सेट बनेगा वो क्या होगा, ये तो बोलना चाह रहा है ना। देन क्या बोला है, इन ऑल दोज एलिमेंट्स ऑफ आर विच आर मैप्ड ऑन द एडिटिव आइडेंटिटी जीरो ऑफ आर डैश इज, ये क्या बन के आएगा सामने, है ना। ये जब भी बन के आता है तो ये एक तरीके से उसको क्या बोलते हैं, इसको एक तरीके से बोला जाए तो ये हो गया हमारा, वैसे नल स्पेस बोल सकते थे अगर ये लीनियर अलजेब्रा है होती तो, और ऐसे क्या कर्नल बोलते हैं, ठीक है। दोनों नाम अलग अलग है, प्लेसेस के हिसाब से काम एक ही है। तो कर्नल जो होता है वो टू साइडेड आइडियल होता है, वो लेफ्ट से भी काम करता है और राइट से भी, क्यों, क्योंकि हमें लाना तो जीरो ही है ना। तो चाहे लेफ्ट से मल्टीप्लाई करो चाहे राइट से मल्टीप्लाई करो, जीरो तो आएगा और दोनों चीज़ें मिल जाएंगी, तो टू साइडेड आइडियल होता है ये, ठीक। अच्छा देखिए, इफ़ R1 इज़ अ फाइनाइट रिंग ऑफ ऑर्डर 5, कह रहा फाइनाइट रिंग है 5 ऑर्डर की, विच इज़ आइसोमॉर्फिक टू अ रिंग R2, एक R2 रिंग है उसके ये आइसोमॉर्फिक है, अच्छी बात है, ठीक है। देन अच्छा देखिए, आइसोमॉर्फिक तभी होता है जब चीज़ें वन वन हो, आइसोमॉर्फिक वन वन करता है, तो वन वन मतलब एक एक से ही जुड़ा होगा, और जब इसकी डायमेंशन 5 है बच्चों, तो जाहिर सी बात है R1 की डायमेंशन अगर 5 है तो R2 की भी डायमेंशन क्या होगी, डेफिनेटली 5 होगी। सो द आंसर इज ए, ऑप्शन ए, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट और इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है, अ फील्ड हैज़, फील्ड के पास क्या होता है, इट इज़ वन प्रॉपर होमोमॉर्फिक इमेज, नो प्रॉपर होमोमॉर्फिक इमेज, वैसे तो नो प्रॉपर होमोमॉर्फिक इमेज ही होती है फील्ड के पास, ठीक है। अच्छा, और क्या क्या लिखा है, अ प्रॉपर आइडियल ना, अ फील्ड हैज़ नो प्रॉपर आइडियल्स, तो यही वाला आंसर हमारा है। हैज़ नो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी तो होती है, तो ये बाकी के तीनों तो खत्म हो गए, ठीक है। तो आंसर हमारा क्या है इसमें, बी आंसर है, ठीक। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, यस यू कैन बाई आर कोर्स, जैसा कि लोगों ने काफ़ी लोगों ने जो पेड कोर्स में उनको उनको पता ही है, जो लोग अभी से फ्रीली देख रहे हैं दे कैन सी दैट कि उन्हें ये कोर्स सिर्फ 299 में ही है, और उसके लिए ये फ्री जो वीडियोस चल रही है एक तरीके से पूरी की पूरी आपके लिए अच्छा सा एक डेमो है, ठीक है। बहुत अच्छा कुछ ज़्यादा ही अच्छा हो जाएगा, क्योंकि ढेर सारी वीडियो एक तरीके से इधर भी है। तो जो आपका पेड ग्रुप है वो आपके लिए सिर्फ 299 में आपको दिया जा रहा है, जो लोगों ने पहले ले लिया उनको 250 तक मिल गया है, ठीक है। और आप अभी थोड़ा सा इंक्रीज़ करना पड़ा है, तो 299 है अभी का जो भी प्राइस है, और ये कॉन्स्टेंटली रहेगा, तो आप जितना जल्दी हो सके ले लें, ठीक है। नहीं तो एट लास्ट में हो सकता है ओकेजनली कुछ करना पड़ेगा, कुछ चीज़ें कम हो जाएंगी या कुछ प्राइस बढ़ जाएंगे, तो उससे पहले आप लोग ले लें, ज़्यादा अच्छा रहेगा। आपका एग्ज़ामिनेशन जब भी 15 दिसंबर से स्टार्ट है, जो मैं DDU की बात कर रहा हूँ, सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी की बात कर रहा हूँ, सिद्धार्थ में भी हो सकता है इसी के आसपास हो, ठीक है। तो वो भी ले सकते हैं, इसे पहले ही ले लें। बाकी ये कांस्टेंट रेट रखना चाह रहा हूँ, ठीक है। आपको लगे तो आप ज़रूर लें। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ये आपका क्वेश्चन है, इफ़, थोड़ी सी ब्लर लग रही है, कोई बात नहीं। इफ़ ए इज़ अ फिक्स्ड एलिमेंट ऑफ रिंग आर, ठीक है, फिक्स है, देन द प्रिंसिपल लेफ्ट आइडियल ऑफ आर जनरेटेड बाय ए इज़ द सेट डिफाइंड बाय, देखिए जो लेफ्ट आइडियल होता है उसमें आर लेफ्ट में होता है, आर ए प्लस एम ए, आर ए प्लस एम ए, और जहाँ पे आर जो होता है वो रिंग से उठाया गया होता है, ठीक है ना। आर बिलोंग्स टू कैपिटल आर, और जो एम होता है बच्चों वो इंटीजर से उठाया जाता है, ये याद रखिएगा, इसकी डेफिनेशन है, ठीक है। लेफ्ट आइडियल ये है, और राइट आइडियल होता है तो आर यहीं पे राइट में लिख दिया जाता है, बाकी सब सेम रहता। तो इसमें से कौन सा है, आर ए प्लस एम है, हाँ ये तो है, आर बिलोंग्स टू आर एम, ये तो गलत है। देखिए आर और एम दोनों के दोनों आर से ले रहा है, आर और एम दोनों के जेड से ले रहा है, तो आर आर से और एम जेड से लिया जाता है, सो ये इसकी डेफिनेशन है, टिक कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखिए, अ प्रिंसिपल आइडियल ऑफ रिंग आर जनरेटेड बाई, एक सेकेंड, जनरेटेड बाय अ सिंगल एलिमेंट ए से जब जनरेट होता है आर ए एम ए और ऐसे, ठीक है। ऐसे हमारे जो बनते हैं सेट बनते हैं, जैसे क्या बनता है देखो, आर ए एस और एम आर, एम एक ही जगह रहता है, आर ए एस और एम आर, जिसमें आर क्या होगा, आर और एस, भाई एस तो वैसे आइडियल का होता है, एस का होता है, कैपिटल एस का, और कैपिटल एस तो खुद ही आर में का होता है, तो एक तरीके से आर और एस दोनों के दोनों आर में बिलोंग कर जाते हैं, और जो एम बचता है वो जेड का। तो देखिए ऐसा कहाँ काम मिला, ये चीज़ ध्यान देना, आर ए एस और एम ए, सॉरी एम आर, लेफ्ट आइडियल की बात कर रहा है, वैसे कुछ लिखा नहीं है, लेफ्ट है, आर ए एस और एम आर ले लिया, गलत हो गया है ना। क्या गलत हुआ, गलत ये नहीं हुआ, गलत ये हो गया, यहाँ पे एम के बारे में कुछ लिखा ही नहीं कि एम कहाँ से लेना है, एम बिलोंग्स टू व्हाट, कुछ लिखा ही नहीं है। यहाँ पे आर एस और एम तीनों के तीनों जेड में ले रहा, गलत है। यहाँ पे देखिए आर आर में और एस और एम जेड में, ऐसा हो ही नहीं सकता, एस भी आर में होता है। तो आंसर इस क्या, आंसर अपना क्या है, आंसर हमारा ए है, इसमें बी था।
नेक्स्ट देखिए, द मैक्सिमल आइडियल ऑफ अ रिंग ऑफ इंटीजर्स इज, मैक्सिमल मतलब ऐसा आइडियल जिससे बड़ा कोई आइडियल ना हो, मैक्सिमम आप समझ सकते हो बड़े से बड़ा, ठीक है, जिससे बड़ा कोई आइडियल ना बन पाए। तो देखिए इन सब में से जो सबसे बड़ा बन सकता है और आइडियल भी हो, तो ये 2 वाला नहीं होता है बच्चों, ठीक है, इवन वाला 2 जो होता है वो आइडियल नहीं बनाता है। अब उसके बाद 4 भी नहीं बनाएगा, है ना। 4 और 6 इन दोनों को अगर सही से देखा जाए तो इन ये 6 वाला और 4 वाला मैक्सिमम केस में, ये देखिए इसके काफ़ी सारे एलिमेंट इसमें है और इसके काफ़ी सारे, इसके तो सारे एलिमेंट इसमें है। तो इन तीनों में मैक्सिमल आइडियल ये है हमारा। देखिए पहली बात तो आप मैक्सिमल आइडियल की एक छोटी सी कंडीशन ये दिमाग में रख लो कि प्राइम नंबर्स वाले, ठीक है, ऑड प्राइम नंबर्स वाले ही हमारे क्या बनाते हैं, मैक्सिमल आइडियल। तो इसमें ऑड प्राइम कहाँ है, देखिए प्राइम फिलहाल यहाँ 2 वाला है और ये भाई ये 2 का इंटीजर के सेट में 2 का मल्टीप्लिकेशन करने से ये मिल रहा है और इंटीजर के सेट में 3 का मल्टीप्लिकेशन करने से ये मिल रहा है। ये 4 का मल्टीप्लिकेशन करने से मिल रहा है और ये 6 का मल्टीप्लिकेशन, ये तो है ही नहीं, प्राइम है ही नहीं। प्राइम ये है, हमने कहा भी ऑड प्राइम चाहिए, तो ये होगा नहीं, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, सी हो जाएगा। ये चीज़, ये छोटी सी ट्रिक है, दिमाग में रखिएगा कि मैक्सिमल आइडियल निकालना होता है तो ऑड प्राइम की बात करते हैं और वो ऐसा प्राइम नंबर जो सबको अपने अंदर रख ले। अरे बात समझ में, सो आंसर है सी। आगे बढ़िए, आगे क्या है, देखिए बोला विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, इसमें से कौन सा सही नहीं है। तो देखिए कौन सा सही नहीं है, अ कॉम्पिटिटिव रिंग विद यूनिटी इज अ फील्ड, क्या है कॉम्पिटिटिव रिंग अगर उसके पास यूनिटी है तो उसे फील्ड हम तब कहेंगे जब इट हैज़ नो प्रॉपर आइडियल। भैया वो फील्ड नहीं होता, उसे ये इंटीग्रल डोमेन की डेफिनेशन है, वो जो पहली लाइन लिखी वो इंटीग्रल डोमेन की, तो बात तो गलत हो गई। ठीक है, अ डिवीजन रिंग इज़ अ सिंपल रिंग, ऐसा ज़रूरी नहीं है, डिवीजन रिंग को स्क्यू फील्ड बोलते हैं। ठीक है, द रिंग ऑफ, एक सेकंड, इंटीग्रल डोमेन की तो डेफिनेशन ये थी ना कि विदाउट जीरो डिवाइजर, है ना। ये तो प्रॉपर आइडियल की बात कर रहे हैं, नो प्रॉपर आइडियल वर्ड अभी हम लोगों ने ऊपर पढ़ा, वो तो फील्ड का ही होता है, तो ये बात तो सही है, फर्स्ट वाली बात एकदम सही है। सेकंड, डिवीजन रिंग एक सिंपल रिंग, डिवीजन रिंग को स्क्यू फील्ड बोलते हैं और स्क्यू फील्ड जो होता है वही हमारा, अभी तो बताया स्क्यू फील्ड आ गया, और फील्ड है तो नो प्रॉपर आइडियल होगा, नो प्रॉपर आइडियल होगा, ऐसी ही जो भी हमारी आइडियल्स होती हैं ऐसी, उनको हम लोग सिंपल बोलते हैं जिनमें कोई भी प्रॉपर आइडियल ना हो। तो ये भी सही बात हो गई, घुमा फिरा के बात है, ये भी सही बात हो गई। ठीक है, द रिंग ऑफ इंटीजर्स इज अ प्रिंसिपल आइडियल रिंग, अगर रिंग ऑफ इंटीजर है तो प्रिंसिपल आइडियल वो बनाता है, बिल्कुल सही है, ये भी एक थ्योरम है। द सेट एम आर बिलोंग्स टू जेड इज अ प्राइम आइडियल, अगर आर को कंपोजिट लिया जाए, भैया कंपोजिट लोगे कभी भी प्राइम आइडियल बनेगा ही नहीं, तो यही हमारा गलत आंसर है। आई थिंक ये पूछा था कि गलत कौन सा है, नो वाला है ना, जो सही नहीं है, तो ये आंसर सही नहीं है। बाकी आंसर हमें गलत लेना है क्योंकि हमें नहीं वाला आंसर लेना था, पहला भी गलत, ये भी गलत, सब गलत, तो आंसर हमारा क्या है, आंसर नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ये चीज़ लिख लीजिएगा, ये जो मैंने बताई यहाँ पे, जो भी चीज़ें कुछ स्पेशली ऐसे एरो बना करके या कोई डायग्राम बना करके थोड़ा बहुत बताया जाता है, उसे ज़रूर आप नोट डाउन करें। ठीक है, कॉपी में कहीं एमसीक्यू का एक छोटा सा पार्ट बना लीजिए, उसमें लिखते रहिए, लास्ट में वही रिवीजन करके जाना होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, लेट z be the ring of integers and q be the ring of rationals, then ठीक है, रिंग ऑफ इंटीजर है z और q क्या है, q भी द रिंग ऑफ रैशनल नंबर। ठीक है, z और q अलग अलग हो गया। ठीक है, देन z इज अ सब रिंग ऑफ q, z इज अ मैक्सिमल आइडियल ऑफ q, z इज अ आइडियल, z इज एन आइडियल ऑफ q एंड q इज अ सब रिंग ऑफ z, इनमें से कौन सा होगा। ठीक है, तो भैया बताओ ज़रा क्या होना चाहिए। भाई सबसे पहले तो z जो है वो सब रिंग ही होगा, सब रिंग क्यों, आइडियल क्यों नहीं, आइडियल हो ही नहीं सकता, क्योंकि अगर आइडियल है तो क्यू का एक एलिमेंट उठाओ और इसके सारे एलिमेंट में मल्टीप्लाई करो और सबके सब वापस से जेड में आ जाए, तो क्यू का सिंपल से एक 1/2 ही उठा लीजिए और जेड का 1 उठा लीजिए, तो क्या 1/2 जेड में है, नहीं है, तो आइडियल की बात ही मत करिए। आइडियल ये भी ख़त्म हो गया, ये भी ख़त्म हो गया, क्यू इज़ अ सब रिंग ऑफ जेड, ये तो उल्टा बोल रहा है, जेड सब रिंग भले हो जाए, क्यू तो उससे बड़ा सेट है, सो आंसर नंबर हमारा ए सही है। ठीक है, इन सब चीज़ों को दिमाग में रखिएगा, कल भी एक क्वेश्चन ऐसा था जो बताया गया था। आगे बढ़िए, लेट क्यू बी द रिंग ऑफ रैशनल्स एंड आर बी द रिंग ऑफ रियल नंबर्स, देन क्यू इज द सब रिंग ऑफ आर, हाँ यही सही है। ठीक है, बाकी ये तो सेम ऊपर जैसा ही है, कह रहा है ए बी और सी डी, ए बाई बी और सी बाई डी बिलोंग्स टू एफ, ये क्वेश्चन फील्ड ऑफ क्वेश्चन वाला एक पार्ट है जो हम लोगों ने डिस्क्रिप्टिव वीडियो में पढ़ा हुआ है। ठीक है, उसको भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसे ज़रूर पढ़िएगा।
देखिए इसमें बी नीचे है और डी नीचे है, तो ये दोनों की वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए, बी और डी दोनों के दोनों जीरो नहीं होने चाहिए, तो ये भी आंसर क्या होगा, ए वाला। इफ एफ बी अ फील्ड ऑफ क्वोशंट देन ए, अरे देखिए बहुत ही सिंपल सा है, हम लोग बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं कि ए के सामने सी है तो ए का सी में मल्टीप्लिकेशन, बी का डी का मल्टीप्लिकेशन, ए सी अपॉन बी डी आ जाएगा ये, है ना, तो ये लिख सकते हैं। देखिए क्या आंसर, तो देखिए वही चीज लिखा है ए सी अपॉन बी डी, तो इसका बी आंसर हो गया। आगे आते हैं, इफ डी बी आई इंटीग्रल डोमेन, डी बी एन इंटीग्रल डोमेन एंड एफ इज अ फील्ड ऑफ क्वोशिएंट देन द मैपिंग फाई डी टू एफ। देखिए इंटीग्रल डोमेन से फील्ड में जाकर के जोड़ रहा है, डी से एफ में जोड़ रहा है, ठीक है, अच्छी बात है। कह रहे कि अगर ये डिफाइंड है फाई ए इज इक्वल टू ए कॉमा वन एज ए एज आ, क्या होगा ये, क्या होना चाहिए ये, ठीक है, तो होमोमॉर्फिज्म होना चाहिए, आइसोमॉर्फिज्म होना चाहिए, या बोथ, तो ऐसा क्वेश्चन कराया गया। वैसे ये होमो तो होता ही है और एक के सामने सिर्फ एक ही एलिमेंट मिलता है, तो ये दोनों के दोनों ही सही हैं, ठीक है, सी हो गया आंसर। फिर आगे आइए, द क्वेश्चन फील्ड ऑफ द इंटीग्रल डोमेन डी इज इक्वल टू ए प्लस बी रूट टू इज एफ, देन एफ क्या होगा, एफ क्या होना चाहिए, कह रहे कि एक्स प्लस वाई रूट टू एक्स वाई इज रेशनल नंबर, तो वो कहना क्या चाहता है ये, अच्छा क्वेश्चन फील्ड है एफ, देन एफ इज, ठीक, तो इनमें से कौन सा सेटिस्फाई करेगा, देखिए रेशनल लेंगे तब तो ये जरूर सेटिस्फाई कर जाएगा, क्योंकि रेशनल में एक्स की जगह देखिए ये ऐसे सेम क्वेश्चन कल था, एक्स की जगह आपने जीरो वाई की जगह जीरो रख दिया तो एडिटिव आइडेंटिटी मिल गई, एक्स की जगह वन वाई की जगह जीरो रख दिया तो वन यानी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मिल गई, ये तो ठीक है, ये आंसर हमारा ठीक है। कह रहे कि इंटीजर ले लें, तो भैया इंटीजर लोगे तो भैया बताओ इंटीजर की मदद से क्या आप सबके सब एलिमेंट बना सकते हो, नहीं, रियल नंबर की मदद से अगर बनाए तो, अब देखिए कह रहे क्वेश्चन फील्ड बनाना था ना, तो ये बताइए किसी एक छोटे से, ये देखिए डी क्या है, डी में इरेशनल और रेशनल नंबर है, उससे बड़ा नंबर आपके सामने रियल नंबर, तो पूरे सारे के सारे रैशनल नंबर को रख, इरेशनल रैशनल सबको रखता है, रियल के अंदर रूट थ्री भी होगा, लेकिन क्या ये जो डी वाला जो आपका एक सेट है वो कभी आपको रूट थ्री का जैसा कोई भी एलिमेंट बना के दे सकता है, नहीं, सिर्फ रूट टू टाइप बना के देखा, तो आप सब जो उसकी फील्ड ले रहे हो रियल नंबर ले रहे हो जो कि इससे बड़ी है, तो जो ले ही नहीं सकते कभी, कभी भी फील्ड उससे बड़ी नहीं होती। हमें अभी हम लोगों ने वेक्टर स्पेस पढ़ा है, उसमें वी होता है ओवर एफ होता है, ये एफ जो होता है उसका सब फील्ड ही होता है, सबसेट ही होता है, ठीक है, उससे बड़ा नहीं हो सकता, तो ये तो रियल नंबर तो बड़ा है, तो ये हो ही नहीं सकता। एक्स प्लस वाई रूट टू, ये तो भैया नेचुरल से कोई मतलब ही नहीं है, तो यानी पहला वाला आंसर हमारा सही है। ये वाला जो कन्फर्मेशन दिया गया है कि रियल क्यों नहीं होगा, ये बात ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये जो डी है सेट है उसमें सिर्फ रूट टू टाइप के एलिमेंट होंगे सारे के सारे, अगर आप इरेशनल ढूंढना चाह रहे हो तो रूट टू वाले इरेशनल, बाकी रियल में तो रूट थ्री वाला भी होगा, तो ये इसको बना नहीं पाएगा। और कभी भी फील्ड जो ली जाती है वो वेक्टर से छोटी होती है, अगर लीनियर अलजेब्रा की बात करें, वही बात यहाँ भी है। आई बात समझ में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डैश द ऑर्डर्ड इंटीग्रल डोमेन, कह रहे कौन सा ऑर्डर्ड इंटीग्रल डोमेन है, ठीक है, इनमें से कौन सा, ठीक है, ऑर्डर्ड के लिए क्या होता है भाई, ऑर्डर्ड के लिए सिंपल सी बात है, अगर देखिए नेगेटिव बिलोंग कर रहा है, ठीक है, वो भी नेगेटिव वन, तो वो ऑर्डर्ड नहीं होता। ये कॉम्प्लेक्स नंबर में अगर बात करें माइनस आई और माइनस आई का मल्टीप्लाई कर दें, तो देखिए दोनों के दोनों क्या है, नेगेटिव एलिमेंट है कॉम्प्लेक्स नंबर में, तो आई स्क्वायर बनेगा, आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, माइनस वन बिलोंग कर रहा है, इसलिए ये ऑर्डर्ड नहीं होगा। जेड पी की बात करें, जेड पी भी ऑर्डर्ड नहीं होता, ठीक है, क्योंकि आप इसमें ये माइनस वन इसमें भी बिलोंग कर सकते हैं, माइनस वन बिलोंग कराएंगे अगर जेड पी में, तो आपको पता है नेगेटिव एलिमेंट बिलोंग कराने के लिए उसमें क्या करना होता है, पी ऐड कर देना होता है, तो सिंपल सी बात है पी माइनस वन जो होगा पी माइनस वन के इक्वल होगा, वो भी जेड पी में आएगा ज़रूर, तो ये भी बिलोंग कर रहा है, तो ये भी हमारा ऑर्डर नहीं होगा, तो हमारा आंसर नंबर सी है द सेट ऑफ रैशनल नंबर्स, ठीक है। अच्छा आगे बढ़े, तो देखिए इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, एवरी प्राइम फील्ड ऑफ कैरेक्टरिस्टिक जीरो, कह रहा है फील्ड है, प्राइम फील्ड है, कैरेक्टरिस्टिक उसके जीरो है, इज आइसोमॉर्फिक टू द फील्ड ऑफ, किसके मतलब आइसोमॉर्फिक होगा ये, तो भाई प्राइम फील्ड ऑफ, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक उसके ज़ीरो है, तो हमें आइसोमॉर्फिक लेके जाना है, तो रेशनल नंबर के वो आइसोमॉर्फिक हो जाएगा, ठीक है, हमें ना इंटीजर की ज़रूरत है, ना कॉम्प्लेक्स नंबर की ज़रूरत है, ना रियल नंबर की ज़रूरत है, किसके आ जाएगा ये, रैशनल नंबर के आइसोमॉर्फिक हो जाएगा, क्यों, क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक कितने दिए रे, जीरो दे रखा है, और फील्ड ऑफ क्वोशिएंट हम लोग पढ़ते हैं, क्वोशिएंट का मतलब ही होता है
डिवीज़न वाले जो नंबर्स होते हैं, डिवीज़न वाले नंबर्स की स्टार्टिंग कहाँ से होती है, रैशनल नंबर से होती है। तो हमें छोटे से छोटा इसमें सेट चाहिए होता है तो वो रैशनल नंबर हमें मिल जाएगा। दिमाग में रखिएगा, छोटी छोटी चीज़ें हैं। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करिए अपने फ्रेंड्स में, और टेल देम इफ़ दे वांट टू बाय आवर कोर्स, और उन्हें टेलीग्राम पे ज़रूर जोड़ने की कोशिश कीजिए, so that if they can any doubt for this free video, they can simply ask to that conversation group। वहाँ पे जब आप मैथ का टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करते हैं तो पिंड मैसेज होता है, पिन में एक मैसेज होता है जिसे कन्वर्सेशन ग्रुप में आप ऐड हो सकते हैं, क्योंकि उसमें तो आप मैसेज कर नहीं सकते, लेकिन जो कन्वर्सेशन ग्रुप है उसमें आप ऐड होकर के वो फ्रीली, आप पब्लिक है वो, उसमें आप बात भी कर सकते हैं, मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और कोई आपको ज़रूरत है तो वो आप उससे मुझसे कह सकते हैं। मिलते हैं फिर इसी प्रकार अच्छी अच्छी वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में, आपके अपने प्यारे से चैनल मैथ पर रुपेश मिश्रा के साथ।